वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता करना है। किस तरीके से पता करेंगे आइए इसको समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो है एडजस्टिंग प्रॉफिट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। आपको यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स गिवन है जिसको आपको एडजस्ट करना होगा। कैसे एडजस्ट करेंगे इसको समझिएगा। We start with the given profit and add back expense that did not use cash। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा जिसमें हमें ऐड करना है क्या, ऐसा एक्सपेंस जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता जैसे कि डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमें बता रखा है एंड सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, गेन फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सारे गेन जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें गेन हुआ है ना, जैसे कि लैंड को सेल कर दिया, ये आपको क्या करना है, ये आपको माइनस करना है। इसके बाद आपको पता चलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और इसके बाद आपको जो भी आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंजेस हुए हैं उसको आपको लिखाना होगा। चलिए अब इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर जो कि 5 लाख रुपीज़ है। अब मैंने बताया ये जो देख रहे हैं आप, ये आपको ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेज है, ये आपको ऐड करने होते हैं। तो क्या क्या आपको ऐड करना है बच्चों, आपको ऐड करना है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, लॉस ऑन शेयर ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज़ आपको ऐड करना है। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल जो है 50,000 रुपीज़ आपको ऐड करने हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो मशीन को बेच के लॉस हुआ है वो भी आपको 70,000 रुपीज़ ऐड करने हैं। तो ये सब का चीज़ आपको ऐड करनी होती है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेज आपको ऐड करने होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग गेन आपको क्या करना होता है, माइनस करने होते हैं। यहाँ पे इसमें नॉन ऑपरेटिंग गेन जो है वो एक ही है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड जो कि 30,000 रुपीज़ का है, ये आपको लेस करना है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 लाख में से 5 लाख में ये ऐड करेंगे 1,50,000, 70,000 और 30,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करके निकल के आएगा जो कि 6,90,000 रुपीज़ का होगा। अब इसमें क्या करना है, एडजस्ट करना है वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हुआ है। तो सबसे पहले ऐड करना है आपको डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऐड क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपको ऐड करना होता है। पर हमें आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है, पहला हमें प्रीपेड एक्सपेंस जो कि हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 60,000 से 40,000 हुआ, मतलब कि 20,000 का डिक्रीज हुआ, ये आप ऐड करेंगे। और साथ ही इंक्रीज हुआ, और ये अब यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटी तो गिवन नहीं है, खाली डिक्रीज इन करंट एसेट गिवन था तो हमने प्रीपेड एक्सपेंस दिखा दिया। करंट लायबिलिटी हमें ऐसे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कोई भी नहीं है इसमें। उसके बाद हमें लेस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमें ऐड करना होता है, लेस करना होता है। लेस क्या करना होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमें ऐड करना, लेस करना होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट जो है वो ट्रेड रिसीवेबल है जो कि हमारे इंक्रीज हुए हैं, कितने से 10,000 से इंक्रीज हुआ, तो उसको लेस करना है। और डिक्रीज हमारी करंट लायबिलिटी हुई है जो कि ट्रेड पेबल है, जो हमारी डिक्रीज हुई है। ये हमारी डिक्रीज कैसे हुई है, 1,50,000 से 1 लाख हुई है ईयर ऑन ईयर, तो ये 50,000 से हमारी डिक्रीज हुई है। अब जब आप 6,90,000 में 20,000 ऐड करेंगे तो 7,10,000 होगा। इसमें से जब 60,000 माइनस करेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों 6,50,000 रुपीज़ आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस channel. Thanks for watching.